इधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के खिलाफ पूरी जांच की मांग की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है और उसका महिमा मंडन किया है, जिससे उनके आतंकी लिंक का शक पैदा होता है। अल्ताफ ठाकुर ने इस लिंक की जांच के लिए गृह मंत्रालय से पूरी जांच शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए शुरू की गई कार्रवाइयों पर सवाल उठाती रही है। सुनिए। खासकर मुफ्ती फैमिली टेररिस्टों के बचाव में आई, टेररिस्टों के सपोर्ट में आई और टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है। सबसे बड़ा वाक़ा जो कल हुआ, कश्मीर टाइम्स जिस ऑफिस में जम्मू में रेड की गई, वहाँ एमिनेशंस भी रिकवर किया गया और कुछ और चीज़ें भी वहाँ रिकवर की गई। लेकिन मुफ्ती फैमिली अभी रेड चल ही रही थी, उनके बचाव में सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश की जाएगी। हम आज से बात नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब और इस फैमिली के बड़े क्लोज रिलेशंस थे और महबूबा जी के भी रिलेशंस, लेकिन बार बार ये उस ऑफिस में इनका विजिट करना, बार बार वहाँ जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है, जिस तरह से कल सामने आके उन्होंने उसको डिफेंड किया है। मुफ्ती फैमिली और बेसन फैमिली जहाँ से ये रिकवर किया गया, इस मुफ्ती फैमिली की टेरर लिंक्स को इस पे जांच की जाए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस, एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब से हमने यही अपील की है कि जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी, दहशत के सपोर्ट में आना, दहशतगर्दों के सपोर्ट में आना, रिकवरी जहाँ से होती है मीडिया हाउस से, उसके सपोर्ट में आना दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुफ्ती फैमिली के जो लिंक्स टेररिज्म के साथ है उसको झंझोड़ने की ज़रूरत है, उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो ये इन दो फैमिलीज़ की रिलेशन पिछले दहाइयों से रही है, जिसमें एक फैमिली के इस ऑफिस से आज एमुनेशन रिकवर किया गया, उसके बाद लाजमी बनता है कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, एक पैटर्न जम्मू कश्मीर में पुलिस का रहता है, अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है या कोई मारा जाता है या कोई टेररिज्म रैंक ज्वाइन करता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके पड़ोसी, उसके यार दोस्तों, उसके हमसायों के पास जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है, कहीं इनके लिंक्स के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का दोहरा मापदंड क्यों है? अगर उस ऑफिस से रिकवरी हो गई है और उस फैमिली को मुफ्ती फैमिली सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं दर्शाता है इसकी टेरर लिंक्स है और इन टेरर लिंक्स पे जांच बिठाने की जरूरत है। यही आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और यही अपील आज हमने होम मिनिस्टर साहब ने की। उधर पीडीपी ने सरकार के बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर सवाल उठाए हैं। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरंबू ने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर पहले से ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। ऐसे में बिजली टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। इकबाल तरंबू ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बयान उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो भारत के कम्युनल ताने बाने को खत्म कर रहे हैं। इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा? पावर का फीस बढ़ रहा है। दो छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों के स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिनों में सुने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कितना आसमान टूट पड़ा है कि लोग इतने पैनिकी हो गए। हमें इस चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना है कि पावर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 20% हाइक होगी, इससे लोग पैनिकी हो गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के इक्तिसादी इंतशार, दिमागी इंतशार और समाजी इंतशार के शिकार हैं। ये इन सब चीजों के शिकार हैं और एक मामूली चीज से, एक मामूली न्यूज आने से ये इतने पैनिकी हो गए कि ये अपने आपे में नहीं रहे। आप पूछेंगे क्या इंतशार है कश्मीर के लिए?
एलओसी के बाद सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त अभियान जारी है। सांबा के अंदरूनी इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। आतंकियों की घुसपैठ के रास्तों की तलाशी, नदी से घुसपैठ के पुराने रास्तों की भी तलाशी ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। एलओसी के पास बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी जहां से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन इलाकों पर अब लगातार नजर रखी जा रही है और लगातार इन इलाकों का सर्च ऑपरेशन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से नदी नालों के किनारे जो ऊपरी इलाके हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। क्योंकि जब मौसम खराब होता है उस वक्त ये आतंकी फायदा उठाते हैं और इन्हीं दुर्गम रास्तों से, इन्हीं जो मुश्किल रास्ते हैं, यहीं से ये आतंकी घुसपैठ करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए और कोई नई अड़चन ये आतंकी पैदा न कर पाए, कोई घुसपैठ न करने पाए, दरअंदाजी से रोका जा सके, इस वजह से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीएसएफ और पुलिस का दरअसल ये मुश्तरका ऑपरेशन है। सांबा के अंदरूनी इलाके में ये अभियान चलाया गया है। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो बीएसएफ और पुलिस का यह संयुक्त सर्च ऑपरेशन है। आतंकियों पर नजर रखी जा सके, आतंकियों की जो घिनौनी हरकतें हैं, घुसपैठ करने की जो कोशिश होती है, दरअसल इन्हीं मुश्किल रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। नदी नाले और खासतौर से जंगल का जो इलाका है, ये पसंदीदा रूट होता है आतंकियों का और यहीं से रेकी करके वो जम्मू कश्मीर के अंदर आने की कोशिश करते हैं और कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब बीएसएफ पूरे तौर से नजर बनाए हुआ है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।